नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप एक कूलर देख रहे हो, ये कूलर गर्मी बढ़ती जा रही है तो ये कूलर का डिमांड बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये डेजर्ट कूलर होता है। गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ी जाएंगी तो छोटे कूलरों में उतनी पावर नहीं होती कि वो बड़े कमरों में या कूलिंग कर सके, तो ये डेजर्ट कूलर उसमें काम आता है। तो ये डेजर्ट कूलर मैंने लोकल मार्केट से बाई किया है। तो इसके पहले इसके स्पेसिफिकेशन और इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ, फिर मैंने इसको कितने का बाई किया है और कितनी वारंटी वगैरह सब इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये कितनी कूलिंग करता है और किस टाइप के रूम के लिए सुटेबल होगा, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू में दिखा देता हूँ कि ये इसका जो ये लोवर्स दिया हुआ है, ये फुली कोलैप्स लोवर दिए हुए हैं। 2 स्विच दिया हुआ है, एक इसके जो फैन है उसको कंट्रोल करने के लिए, दूसरा इसके मोटर को कंट्रोल करने के लिए। बाकी इसकी 3 साइड से हनी कॉम्ब दिया हुआ है जिसमें मॉस्किटो नेट लगा हुआ है, ठीक है। बाकी इसके 4 कास्टर व्हील दिए हुए हैं, लेकिन ये कास्टर व्हील एक ट्रॉली के साथ लगा हुआ है। तो आप चाहो कूलर का ये अपर पार्ट को अलग कर सकते हो और ट्रॉली अलग कर सकते हो। अगर आपको कूलर कहीं फिक्स रखना है और ट्रॉली पे नहीं रखना है तो आप हाइट एडजस्ट करना है तो आप कहीं भी इसको अलग कर सकते हो। अगर आपको ट्रॉली यूज करना है तो ट्रॉली में आप रख सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया दिया हुआ है और इसमें कोई लॉकिंग का फीचर नहीं दिया हुआ। ये प्रॉपर मजबूत और काफी मजबूत ये कास्टर व्हील दिया हुआ है। लॉकिंग की कोई जरूरत नहीं है, इतना वजन है कि आपका कूलर वैसे ही नहीं हिलेगा, ठीक है। तो ये कूलर कहीं नहीं है। बाकी इस कूलर को मैंने लोकल मार्केट से 12,500 का बाय किया है। इसके जो वाट कंजप्शन है लगभग 180 वाट का दिया हुआ है। बाकी इसकी कूलिंग और अदर फीचर्स में आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि ये आपको लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। तो ये डेजर्ट कूलर है। तो ये डेजर्ट कूलर को सबसे पहले आपको बता दूं, कूलर का यूज अगर करना है तो आपको वेंटिलेटेड कमरा चाहिए, वहां पर ही कूलर काम करेगा। जहां पर एक तरफ कूलर लगा हो और उसके अपोजिट साइड में आपको एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो जहां से हवा को पास हो जाए, क्योंकि एयर एक तरफ से हवा खींचता है और उसके अंदर पानी वगैरह जो हनीकॉम्ब के थ्रू आता है तो कूल होता है, फिर दूसरी तरफ से आपको ठंडा हवा निकाल देता है। तो वेंटिलेशन होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी इसके वारंटी लगभग हमको 1 साल की मुझे वारंटी मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके लोवर्स को, हाँ, और इसमें जो ऑटोमेटिक लोवर्स होते हैं वो नहीं दिया हुआ है, आपको मैनुअली आपको लेफ्ट राइट और अप डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। डेजर्ट कूलर है तो इसमें इतने सारे फंक्शन तो नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ आपको जैसे पुराने स्टील वाले कूलर होते थे उससे थोड़ा इसको अलग तरीके से और अच्छे लगे इसलिए बनाया गया है। डिजाइनिंग आप देख ही रहे हो, इसकी काफी अच्छी बनावट दिया हुआ है। इसकी एक बार हाइट में बता देता हूँ। हाइट इसकी लगभग 4.5 फीट है और इसकी चौड़ाई लगभग 2 फीट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो जहाँ पर लगाना हो। इसकी हाइट 4.5 है और चौड़ाई इसकी लगभग 2 फीट की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको चलाते हैं। पहले मैं इसके कूलिंग पैड को गीला कर देता हूं ताकि ये कूलिंग थोड़ा इफेक्ट अच्छा दे। यहाँ पे 2 इंडिकेटर दिया हुआ है। एक इंडिकेटर अपना क्या नाम है कूलिंग पंप जो दिया है उसके लिए दिया है, दूसरा इसका एयर वाला पंप है उसके जो दूसरा लाइट है वो इसके जो फैन है कूलिंग फैन वो उसके लिए दिया हुआ है। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ये अच्छे से हवा खींचता हुआ है। तो चलिए तो सबसे पहले मैं इसका एयर थ्रो आपको चेक करा देता हूँ। ये एयर थ्रो देखिए काफ़ी ज़बरदस्त एयर थ्रो है, मतलब हिला दे रहा है, इतना खतरनाक हवा है। मैं एकदम पास से कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा हवा है, ठीक है। और इसमें जो ये नॉब दिया हुआ है जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए है, जो पहले पे जैसे चलाएंगे फुल स्पीड पे चलेगा, फिर उसके बाद मीडियम पे चलेगा और उसके बाद ये थर्ड पे एकदम लो हो जाएगा। तो आप स्पीड देख सकते हो, फुल पे है एकदम। ये स्पीड थोड़ा उससे स्लो हुआ, हाँ स्पीड उससे भी स्लो हुआ, मतलब स्पीड कंट्रोल हो रहा है अच्छे से, स्पीड ये मेंटेन भी कर रहा है। और ये मुझे काफ़ी अच्छे से हवा दिख रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। हवा कूल भी है और एकदम फ्रेश, ऐसा है जैसे प्लास्टिक वाले कूलर होते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल होती है, लेकिन इसमें स्मेल वाला कोई इशू नहीं है, बढ़िया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसको चला के देखा है, तो एक तो मैंने इसके लोकल मार्केट से बाय किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मुझे कोई दिक्कत होता है तो मैं वहाँ पे जाकर उनसे बात कर लेता हूँ, तो एक अगर सीजन के अंदर वो खुद ही रिप्लेस वगैरह बाई कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसको चला के देखा
अगर आपका एक बड़ा कमरा है या हॉल है, वहाँ पर अगर आपको कूलर की ज़रूरत है तो आप ये कूलर लगा सकते हैं। बेहतरीन तरीके से उस कमरे को कूल कर देगा। जहाँ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।